Ode to Autumn. This is the most important summary for 2024. यह जो है इस बार 3 जो समरी पूछेगा उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है Ode to Autumn, जिसके लेखक हैं जॉन केट्स। कौन है? जॉन केट्स। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 यूके में, यूनाइटेड किंगडम, और इनका डेथ हुआ था 23 फरवरी 1821, इटली में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, यह जो ओड टू ऑटम है यह एक मतलब सीजन होता है पतझड़ का, जो ठंडी के बाद आता है। तो जॉन केट्स ने इस पर एक मतलब कविता लिखे हैं, उसी से लिया गया ये समरी है। समरी देखिए, दिस पोएम हैज बीन रिटेन बाय जॉन केट्स। यह पोएम किनके द्वारा लिखा गया है? जॉन केट्स। ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था, इस बात को दर्शाया गया है। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, और वह एक ग्रेट इंग्लिश पोएट भी थे, कवि थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने कविताएं लिखी थी। ही डाइड एट द एज ऑफ 26। उनकी डेथ कितने उम्र में हो गई थी? ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बहुत कम एज में इनका डेथ हो गया था, तो ऑब्जेक्टिव को भी हमको फोकस करते हुए चलना है। जैसे एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है नेम ऑफ राइटर्स, एक आ सकता है लवर ऑफ नेचर, इसके बाद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। ही डाइड एट द एज ऑफ 26। उनकी डेथ 26 में हो गई थी बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी बीमारी से? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को बोलते हैं। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन। इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है ऑटम सीजन को। किस सीजन के बारे में? ऑटम सीजन के बारे में। ध्यान रखना, ऑटम सीजन। द पोएट सेज, पोएट कहते हैं, द सन एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग, यानी सन और ऑटम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट्स, यानी कि पेड़ों को फल देने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस भाव में उन्होंने पोएम में चर्चा किया है कि सूरज भी और यह मौसम भी दोनों मिलकर के पेड़ों को फल से लाद देना चाहते हैं। टू ब्लेस ट्रीज विथ फ्रूट्स एंड टू स्वेल द गॉड्स। गॉड्स मतलब ही कद्दू हो गया, तो ठंडी के बाद कद्दू का जो साइज बढ़ता है उसके बारे में चर्चा की कि स्वेल द गॉड्स, साइज उसका बढ़ जाता है, अच्छा फल हो जाता है। इन दिस सीजन swallows birds gathering and twitter in the sky. In this season, यानी इस सीजन में, ऑटम सीजन में, swallows मतलब होता है अबाबिल पक्षी, विदेश में होता है या जो हम लोग के इधर भी होता है। swallows bird gathering and twitter in the sky. वह गैदरिंग मतलब होता है कि सब एक जगह मिल करके इकट्ठा होकर के चहचहाते हैं आकाश में। The beehives is filled with honey. मधुमक्खी की छत्ता, beehives मतलब मधुमक्खी की छत्ता, filled with honey, यानी मधुमक्खी की छत्ता जो है वह भी भर जाती है मधु से। Many types of flowers bloom. बहुत से ऐसे फूल होते हैं जो उस टाइम में आकर के अच्छे से खिल जाते हैं, फैल जाते हैं। एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और वह बहुत सुंदर देखने में लगता रहता है। वो हम लोग भी देखते हैं कि ठंडी खत्म होने के बाद सभी फ्लावर्स जो है सो अच्छा हो जाता है, ब्यूटीफुल। इन ऑटम देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, यानी कि इन ऑटम, ऑटम के सीजन में, पतझड़ के समय में, देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, ना तो गर्मी की तरह हीट रहता है मौसम, समर मतलब गर्मी का मौसम हुआ, तो ना तो उतना हीट रहता है, नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, ना ही सर्दी की तरह ठंडी रहता है, ना ही सर्दी की तरह ठंडी रहता है। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, प्रकृति बहुत सुंदर लगता है देखने में। एवरीवेयर इन दिस सीजन, इस सीजन में प्रकृति बहुत सुंदर लगता है देखने में। पीपल वर्क हार्ड एंड दे लुक वेरी हैप्पी। ठंडी के बाद लोग मेहनत भी अच्छे से कर पाते हैं, बहुत खुश रहते हैं,
विंड फ्लो फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब हो गया यहाँ पे कि मीठा मीठा हवा बहता है, सुंदर लगता है। सो वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑसम पोएम बाय जॉन केट्स, यह बहुत ऑसम पोएम है जो जॉन केट्स के द्वारा लिखा गया है। वेयर ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन, जिसमें इन्होंने ब्यूटी ऑफ ऑटम सीजन का चर्चा किया है, उसकी सुंदरता का चर्चा किया है ऑटम सीजन के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निश्चित रूप से एग्जैक्टली आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद कर लोगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉलो नहीं